मेरा नाम पायल है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मैं बीए कक्षा की छात्र हूँ। मेरी उम्र 22 साल है। मेरे पापा और मम्मी दोनों ही नौकरी करते हैं, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में बहुत ऊंचे पद पर है। पर उनके पास मेरे लिए बिल्कुल भी समय नहीं है, क्योंकि शायद मैं गोद ली हुई हूँ इसलिए, और बाद में उनको एक लड़का हो गया, इसलिए अब वो मुझे बोझ समझते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं घर जाऊं या ना जाऊं, बस समाज को दिखाने के लिए मुझे रखना मंजूरी है उनकी। खैर, अब मैं भी सब समझती हूँ, उनकी परवाह नहीं करती, और अब मैं भी ज़िंदगी के मज़े लेती हूँ। मेरा कद 5 फीट 6 इंच, मेरा फिगर बड़ा ही सेक्सी है, गोल और कसी हुई संतरा जो ज़्यादा बड़ी नहीं पर मस्त दिखती है। तितली मैं हमेशा साफ रखती हूँ, क्या पता कहाँ कोई नागराज मिल जाए। रंग मेरा ऐसा जैसे कि दूध में गुलाब डाल दिया हो। मैं भी एकदम बिंदास रहती हूँ। मेरा 2-3 लड़के से शारीरिक रिश्ता भी रह चुका है, जो मेरी माँ की रिश्ते में ही है। शायद कम उम्र में सेक्स करने से अब मुझे नागराज बहुत अच्छा लगने लगा है। नागराज के बारे में सोचते ही मेरी तितली में पानी आने लगता है। अब मैं अपनी कहानी बताती हूँ। मैं रोज़ सुबह बस से स्कूल जाती थी और शाम को वापस आती थी। कई बार शाम को थोड़ा लेट हो जाती थी, क्योंकि मेरा घर पर मन ही नहीं लगता था। आप तो जानते ही हैं कि दिल्ली की बसों में कितनी भीड़ रहती है, पर मैं पहले स्टॉप से ही बैठती हूँ, जो सीट मिल जाती थी। यह 1 साल पहले की बात है। ऐसे ही एक दिन मैं बस में जा रही थी। बस में बहुत भीड़ थी। मेरे पास ही एक बड़ी उम्र का आदमी धोती कुर्ता पहने खड़ा था। कद करीब 5 फीट 9 इंच होगा। रंग थोड़ा सांवला था, हट्ठा कट्ठा, बड़ी रौबदार मूछे। मैंने सामने वाली सीट को हाथ से पकड़ा था, इसलिए शायद गलती से मेरा हाथ उसके नागराज से लग गया था। मुझे अच्छा लगा, बस फिर मेरा तो पूरा ध्यान ही वहीं अटक गया। वो बेचारा पीछे हटने की कोशिश करता हर बार। मुझे मज़ा आने लगा और थोड़ी हंसी भी आ रही थी। मैं अब मज़े लेने के मूड में आ गई थी। मैंने पूरी बस में देखा, आसपास सभी औरतें ही थी। बहुत भीड़ थी, शायद सभी के पास आज सामान कुछ ज़्यादा ही था। मेरे बाजू वाली सीट पर एक लड़की बहुत सारा सामान लेकर बैठी थी। मैंने अपना बैग अपनी टांगों पे रख लिया। अब मैं आगे झुक के सोने का नाटक करने लगी और हाथ को आगे वाली सीट के पाइप पे रख के जरा बाहर निकाल लिया, पर वो थोड़ा पीछे हो गया। पर झटके से कभी कभी उसका नागराज मेरी उंगलियों से छू जाता था। अब मुझे मज़ा आने लगा। मेरी तितली में खुजली होने लगी थी। मैंने नीचे ही नीचे अपनी शर्ट के ऊपर के बटन खोल लिए और पीछे होकर बैठ गई। अब ऊपर से मेरी सफ़ेद ब्रा और गोल गोल संतरा साफ दिख रही थी। मैंने अपनी बैग को पेट से चिपका लिया ताकि मेरी संतरा थोड़ी और ऊपर उठ जाए और बाहर ज़्यादा नज़ारा दिख सके। मैं नोट कर रही थी कि वो आदमी मुझे देख रहा है, पर जब भी मैं ऊपर देखती हूँ तो वो नज़रें घुमा लेता। शायद उसे अपनी बड़ी उम्र का एहसास था, पर मुझे तो मस्ती सूझ रही थी। मुझे और शरारत सूझी और मैं बाहर स्टैंड देखने के लिए थोड़ा उठी और चुपके से साइड से अपनी शर्ट सीट के पीछे अटका दी और बैठ गई। जैसे ही मैं बैठी, मेरी शर्ट ऊपर उठ गई और मेरी पैंटी दिखने लगी, जो कि बहुत पतली थी। पैंटी से मेरी तितली के होठ साफ दिखाई दे रहे थे। मैं झट से दोबारा उठी और शर्ट ठीक करके बैठ गई, जैसे गलती से शर्ट अटक गई हो। पर जो मैं दिखाना चाहती थी वो उस आदमी ने देख लिया था। मैंने ऊपर देखा और हल्के से मुस्कुरा दी। मैंने महसूस किया कि उस आदमी का नागराज टाइट होने लगा था। वो अब भी कुछ शर्मा रहा था, पर मैंने हाथ को सामने वाली सीट पे ही लगा के रखा था। जब भी कोई उतरता था तो उसे आगे होना पड़ता था और मेरा हाथ उसके नागराज से छू जाता था। तभी बस में और भीड़ चढ़ गई। अब तो बस खचखच भरी थी। तभी मैंने देखा कि पास में एक औरत सामान के साथ खड़ी थी। मुझे एक आइडिया आया और मैंने उसे अपनी सीट दे दी। अब मैं उस आदमी के सामने खड़ी हो गई। मेरी सीट पे वो औरत बैठ गई। उसकी गोद में सामान था और उसने मेरा बैग भी अपनी गोद में रख लिया था। बस फिर चल पड़ी। अब मेरा ध्यान उस आदमी के नागराज पे था। मुझे उस आदमी का नागराज अपनी फुटबॉल के थोड़ा ऊपर महसूस हो रहा था। मैंने एड़ियों को थोड़ा ऊपर उठा लिया ताकि नागराज मेरी फुटबॉल की दरार से लग जाए। वाह, क्या नागराज था उसका। मैं उसके नागराज का जायजा लेने लगी, जिससे मेरी तितली में पानी आने लगा था। पर वो आदमी कोई हरकत नहीं कर रहा था। अब मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। अब मैं काफ़ी गर्म हो चुकी थी। तब मैंने थोड़ी हिम्मत करके हाथ धीरे से
पीछे ले जाकर उसके नागराज को छुआ। मैं उसे सहलाने लगी, जिससे वो और कड़क हो गया। मुझे मज़ा आने लगा था। मैं उसके नागराज को हल्के हल्के से सहला रही थी, पर तभी उसने मेरा हाथ अपने नागराज से हटा दिया। मैंने पीछे मुड़ के देखा, वो चुपचाप था, पर आगे की ओर आ गया था। अब वो अपना नागराज मेरी फुटबॉल की दरार में दबा रहा था। मुझे खुशी हुई कि वो अब मेरा साथ दे रहा था। दोस्तों, आगे की कहानी अगली वीडियो में।